नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2003 में दिसंबर के महीने में जो UGC नेट का पेपर हुआ था उसकी डिस्कशन करते हैं। आइए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला है आपके सामने, द्विस्थानीय देवता कौन है? आप जानते हैं कि द्विस्थानीय देवता हैं विष्णु। उसके बाद बोलते हैं भाई अंतरिक्ष के देवता कौन हैं? इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रुद्र और इंद्र ऐसे हैं जो कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आर्षेय परंपरा के अनुसार वेद क्या हैं? देखिए, आर्षेय परंपरा यह कहती है कि जो वेद हैं भाई वो अपौरुषेय हैं, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, यानी कि किसी पुरुष ने इनको नहीं बनाया। ओरियन किसकी रचना है? देखिए ध्यान से, इसका उत्तर है भाई बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद का क्रम किसमें है? आप जानते हैं दोस्तों, ऋग्वेद का जो क्रम है वो मंडल में भी है और अष्टक में भी है, तो यहाँ पर आप लिखिए मंडल क्रम। कठ शाखा का संबंध किससे है? कठ शाखा का संबंध दोस्तों है यजुर्वेद से। यम यमी संवाद सूक्त है, बताइए किसमें है यह? इसका उत्तर आपने देना है। शिक्षा का विषय क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षा का विषय है वर्ण उच्चारण। यज्ञ वेदी निर्माण कल्प सूत्रों का होता है। वैदिक यज्ञ हैं जो स्रोत सूत्र होते हैं, और काल निर्णय करता है ज्योतिष। छंद सूत्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है आचार्य पिंगल। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है आचार्य पाणिनि। महत का उत्पत्ति स्थान क्या है? दोस्तों, सांख्य के अनुसार महत का उत्पत्ति स्थान है प्रधान, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। वेदांत के अनुसार पदार्थ कितने हैं? यह प्रश्न बड़ा आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल सा आ गया भाई, देखा नहीं होगा आपने। इसमें दो लिखना है आपने, वस्तु अवस्तु की यहाँ पर बात चलती है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अधिकारी कौन है भाई? अधिकारी किस में आता है? अनुबंध में आता है, सूत्र, शक्ति या जीव में? तो अधिकारी हमारा आता है अनुबंध में, यानी अनुबंध चतुष्टय की जहाँ तक बात होती है, जिसमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये आते हैं। विवर्त क्या है भाई? विवर्त होता है अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः, तो इसका हो जाएगा अतत्वतो अन्यथा प्रथा। अज्ञान क्या होता है भाई? अज्ञान होता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है कि उसके बारे में आप कह नहीं सकते कि वो है या फिर वो नहीं है। उसके बाद है भाई न्याय मत अनुसार पदार्थ कितने हैं? देखिए दोस्तों, न्यायवादी जो हैं वो 16 पदार्थों को मानते हैं। तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों, तर्क संग्रह के रचनाकार हैं अन्नम भट्ट। गुण संज्ञा का सूत्र बताइए कौन सा है? गुण संज्ञा का सूत्र है आदेन गुणः। आद गुण से तो गुण हो जाता है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र बताइए दोस्तों क्या है? तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धि रादैच। संहिता क्या होती है भाई? परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र से होगी परः सन्निकर्षः संहिता। प्रातिपदिक क्या होता है भाई? अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थयुक्त क्या होता है? अभी बताया था, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थयुक्त होता है प्रातिपदिक। गाम दोग्धि पय, इस सूत्र से संबंधित जो रूप है, या यह जो रूप है किस सूत्र से बना है? तो याद रखिएगा, इसमें दुह धातु का प्रयोग है, तो अकथितम च से यहाँ पर हमारा जो सूत्र है उससे यह रूप बनता है। जटाभि तापसः किस सूत्र से संबंध रखता है भाई? तो देखिए इत्थम भूत लक्षणे। भाषा की परिभाषा के अंतर्भूत क्या नहीं आता? इसका उत्तर आपने बताना है। तो भाषा की परिभाषा के अंतर्भूत नहीं आता भाई विभाषा।
बुद्ध चरितम के रचयिता कौन हैं? आप जानते हैं दोस्तों, बुद्ध चरितम के रचयिता हैं महाकवि अश्वघोष। अर्थ संकोच का उदाहरण बताइए क्या है? देखिए भाई, अर्थ संकोच यह होता है कि जो रूप पहले किसी विस्तार में प्रयोग होता था और बाद में उस शब्द का प्रयोग किसी संकुचित अर्थ में होने लगा हो, ऐसा शब्द यहाँ पर है असुर। देखिए, असुर शब्द का प्रयोग पहले देवता के लिए भी होता था। असुर एक देवता थे, लेकिन बाद में वो एक राक्षस के रूप में ही संकुचित होकर रह गए। किम इव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम, यह सूक्ति बतानी है आपने कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, यह सूक्ति ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में से। हंस विलाप का वर्णन किस में है? हंस विलाप का वर्णन है नैषधीय चरितम में। 10 अंकों की रचना कौन सी है? देखिए, 10 अंकों की रचना है प्रकरण। शूद्रक का वर्णन किस में है? शूद्रक का वर्णन है कादंबरी में। रूपक कितने होते हैं? रूपक होते हैं दोस्तों 10। बाण की आत्मकथा किसमें है? इसका उत्तर है दोस्तों हर्षचरितम। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण रचना है विश्वनाथ की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये वर्णित कहाँ पर है? यह साहित्य दर्पण में है, और ये काव्य की जो परिभाषा है ये विश्वनाथ जी ने दी है। कर्मणि कुशल किसका उदाहरण है? आप जानते हैं दोस्तों, कर्मणि कुशल जो है वो लक्षणा का उदाहरण है। शांत रस का स्थायी भाव बताइए क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। भारत के अनुसार नाट्य में कितने रस होते हैं? देखिए, नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत जी ने जो बताए हैं 8 रस मानते हैं, वे 9 रस नहीं मानते। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाची हो वह क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं द्विगु। आकृति मूलक वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं भाई रूपात्मकम, क्योंकि उसमें रूप को देखते हैं उनका। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण बताइए क्या होता है? आप जानते हैं भाषा की मुख्य उत्पत्ति होती है ध्वनि से। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरितम के लेखक हैं महाकवि दंडी। भास की रचना बताइए भाई कौन सी है? तो भास की रचना इसमें है स्वप्नवासवदत्तम। कथा साहित्यकार नहीं हैं तो वे हैं महाकवि कालिदास, जिन्होंने कोई कथा नहीं लिखी। ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता है। ऋचाओं द्वारा आह्वान होता है दोस्तों देवों का। उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी में कब हुआ? तो भाई ये जो हुआ था, ये हुआ था 17वीं शताब्दी में। पूर्णमदः पूर्णमिदम ये कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है बृहद आरण्यक उपनिषद में। यम यमी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। स्रोत सूत्रों का वर्णन विषय क्या है? स्रोत सूत्रों का वर्णन विषय जो है दोस्तों वह है वैदिक यज्ञ। और कर्म का भेद क्या है इनमें से? तो वो है प्रसारण, क्योंकि 5 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो इसमें प्रसारण आपको दिया हुआ है, तो प्रसारण हो जाएगा कर्म का एक भेद। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।